हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के नान। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून ईस्ट, सूखे हुए पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, कुटा हुआ लहसुन, श्रेडेड चीज, नमक स्वादानुसार। अब हम एक फूड प्रोसेसर लेंगे, उसके अंदर हम मैदे का आटा डालेंगे। आप चाहो तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो या फिर मैदा आधा और गेहूं का आटा आधा करके भी बना सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, शक्कर, ईस्ट और नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और फूड प्रोसेसर का ढक्कन बंद करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को हम गूंद डालेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इसे हाथ से भी गूंद सकते हो, सेम प्रोसेस में। अब हम इसे गीले कपड़े से ढक के कवर करके इसे गर्म जगह पर ढक के रख देंगे। हमें डो को डबल करना है, तो इसलिए मैंने 1.5 घंटा रखी थी। आपके यहाँ जो क्लाइमेट है उस टाइम के हिसाब से आप एडजस्ट करके उसको कर लीजिए। ये देखिए, 1.5 घंटे हो चुके हैं और हमारा आटा भी दुगना हो चुका है। अब हम हमारे दोनों हाथों को ग्रीस करके अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। हम इसलिए गूंद रहे हैं ताकि हमारा आटा नॉर्मल साइज में आ जाए। अब हम हमारे आटे से 7 पेड़े बनाएंगे इक्वल साइज के। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसे अच्छे से गोल आकार करके बनाएंगे और उसे सूखे आटे में डस्ट करके हम उसका एक अच्छा सा बड़ा सा नान बनाएंगे। आपको नान को रोटी जैसा पतला नहीं बनाना है, उसको थोड़ा मोटा रखना है। अब हम इस पे लहसुन और हरा धनिया डालेंगे। अब हम हमारे बेलन को सूखा आटा लगाएंगे और उसे बेल के प्रेस कर देंगे ताकि हमारे लहसुन और हरा धनिया सेकने में बाहर ना निकल जाए। अब हम चूल्हे की हाई फ्लेम करेंगे और मिट्टी का तवा उल्टा करके रख देंगे उसे गर्म होने के लिए। अब हम इस पे पानी डाल के देखेंगे कि हमारा तवा गर्म हो चुका है या नहीं। अगर पानी सूखने लगा है तो हमारा तवा गर्म हो चुका है और हम हमारी चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देंगे थोड़ा सा। अब हम हमारा नान लेंगे और पीछे की साइड में हम हल्का पानी लगाएंगे। पानी हम इसलिए लगाते कि नान उस तवे के ऊपर चिपका रहे। अब हम हमारे नान को उल्टे तवे पे सेक लेंगे मीडियम आंच पे। हमने मिट्टी का तवा इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसे लोखंड के तवे पे या एल्यूमिनियम के तवे पे भी बना सकते हो। जब तंदूर में नान बनते हैं तो उसमें सौंधी सी एक खुशबू आती है मिट्टी की, तो इसीलिए मैंने मिट्टी का तवा इस्तेमाल किया है कि इसमें भी सौंधी सी खुशबू आए मिट्टी की। आपको ये मिट्टी का तवा ऑनलाइन या बाजार में कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा। देखिए किस तरह से हमारे नान फूल रहे हैं। अब हम हमारे नान को पलटी करके हम डायरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे ताकि इसके अंदर तंदूर की खुशबू आ जाए। अगर आप एल्यूमिनियम या लोखंड का तवा ले रहे हैं तो आप उसे पहले गरम कर लीजिए फुल फ्लेम पे और उसके ऊपर पहले तेल लगाइए, उसे पोंछ लीजिए, फिर उसके बाद में पानी लगाइए और उसे भी पोंछ लीजिए। ये करने से हमारे नान एल्यूमिनियम या लोखंड के तवे से गिरेंगे नहीं जब उल्टा करने पे। ये देखिए हमारे नान कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं बिना तंदूर के। चलिए अब हम हमारे नान को निकालते हैं तवे से और देखते हैं उसके पीछे कितनी अच्छी सिकाई हुई है। देखिए कितना अच्छे से तंदूर की जैसी सिकाई हो चुकी है, ऐसा लगता है मानो कि हमने तंदूर में बनाए नान। ये देखिए हमारा गार्लिक नान तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे गार्लिक चीज़ नान। अब पहले हम डालेंगे गार्लिक रोटी के ऊपर और फिर बाद में उसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डालेंगे। अब हम पहले की तरह बेलन के ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसे नान के ऊपर प्रेस कर देंगे। अब हम नान को सेम पहले की तरह सेक लेंगे। हमने तो ऊपर से चीज़ डाली है, अगर आप चाहो तो स्टफ चीज़ नान बना सकते हो। जब पेड़ा बनाते हो उसका आटे का, तब उसको थोड़ा सा फ्लैट करके उसके अंदर चीज़ स्टफ करो और वापस एक पेड़ा बना के उसे अच्छी तरीके से इतनी साइज़ का बेल के फिर उसे उस तवे पे सेक लो। ये देखिए हमारा गार्लिक चीज़ नान कितनी अच्छी तरीके से सीख चुका है। आप चाहो तो इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो भी डाल सकते हो।
चलिए अब हम बनाएंगे पुदीना नान। इसके लिए हम घी से थोड़ा सा ब्रशिंग करेंगे। हमने लिया है ड्राई पुदीना, फ्रेश पुदीना नहीं लिया है, तो इसीलिए हमको पहले घी से ग्रीस करके फिर बाद में उसके ऊपर पुदीना डाल के और वैसे ही उसे बेल लेंगे। अब हम नान को सेम पहले की तरह सेक लेंगे। ये देखिए हमारा पुदीना नान कितनी अच्छी तरीके से सिक चुका है। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म 3 प्रकार के नान खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।